गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज की इस क्लास में हम लोग जो है ना जियोग्राफी क्लास 11th का सेकेंड बुक जिसका नाम है भारत का स्थिति, इस चैप्टर को लेकर आए हैं। इसमें एक क्लास हो चुका है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। कल जो हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज करने के बाद हम लोग आगे चीजों को देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है ना हम लोग ये बात को समझे थे कि भारत जो है ना किस गोलार्ध में स्थित है। अगर ऑप्शन रहे उत्तरी और ऑप्शन रहे उत्तरी पूर्वी तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है? उत्तरी पूर्वी। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर उत्तरी पूर्वी नहीं लिखा हुआ है तब हम उत्तरी गोलार्ध में मार सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज का स्थिति जानने के लिए दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए था, एक था अक्षांशीय विस्तार और दूसरा था देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है तो दक्षिणी अक्षांश मतलब दक्षिण भारत में जो अक्षांश होता है और ये अक्षांश का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, क्योंकि भारत पूरा उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तरी हो गया। और ये कहाँ से पास करता है तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। लेकिन अगर पूछा सबसे उत्तरी अक्षांश तो उत्तर भारत जाएंगे और सबसे उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट जो जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल से पास होती है, ठीक है। इसके अलावा ये देशांतर रेखा है और ये है सबसे पश्चिमी देशांतर, और पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी हो जाएगा, क्योंकि देशांतर रेखा जो है ना ग्लोब को दो भागों में बांटा था, एक पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री के इधर था इसीलिए पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो गुजरात के गौर माता से पास है। क्या ये पश्चिमी देशांतर, देखो ये पश्चिम भारत है तो ये पश्चिमी देशांतर हो गया और ये पूर्वी देशांतर हो गया। पूर्वी देशांतर कहाँ से पास होता है तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, है कि नहीं। इसके अलावा दूसरा क्या पूछ सकता है कि अक्षांशीय विस्तार, अगर पूछेगा दक्षिणी अक्षांश रेखा तो इसका नाम बताना है, लेकिन अगर पूछा अक्षांशीय विस्तार तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। अगर देशांतरीय विस्तार पूछा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर। और पूछे पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई कितना है 2933 किलोमीटर, है कि नहीं। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि भारत का कुल स्थलीय सीमा, ये जो स्थलीय सीमा है ना मतलब भारत जो स्थल के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है ना वो है 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए जलीय सीमा तो जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि का। लेकिन कुल जलीय सीमा मतलब होता है अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, ये भी जल के साथ बाउंड्री शेयर करता है ना तो ये कुल मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर, है कि नहीं। इसके अलावा सबसे दक्षिणतम मतलब सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाना तो ये मुख्य भूमि जो भारत का है उससे भी नीचे अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो 6 डिग्री 4 मिनट है ये सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है जो निकोबार के इंदिरा पॉइंट से गुजरता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके थे, आज इसके आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो इसके आगे जो है ना क्या समझ रहे हैं कि भारत जो है ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। सबसे पहले ये चीज को समझेंगे, उससे पहले जो है ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते किसको है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है ये चीज समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए ग्लोब पे हम लोग आएंगे और हम लोग जानते हैं ग्लोब के बीच वाला जो लाइन है ना उसको क्या बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसके ऊपर कर्क और नीचे मकर, इसके ऊपर आर्कटिक नीचे अंटार्कटिक। हम लोग जानते हैं सूर्य जो है ना बस ये 3 लाइनों पे जाती, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा पे कब होता है कौन सा महीना मार्च, कब उसके बाद 3 महीना जाने में यहाँ लगता है, मार्च के बाद बताओ कब जून, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ये जून हो गया, फिर से 3 महीना जुलाई अगस्त सितंबर,
फिर सितंबर से 3 महीना दिसंबर से फिर मार्च। ये सूर्य का रोटेशन है, ठीक। अच्छा, एक चीज में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बोला जाता है कि सूर्य एक जगह स्थिर है और पृथ्वी घूमते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आप बता रहे सर सूर्य घूमता है। ये बात को जो है ना एक वीडियो में हम बताए हैं कि कैसे ऐसा होता है, नहीं देखेंगे तो उसको समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम ऐसे दिखाए। अब यहाँ पे जो है ना देखो, भारत कहाँ पे है, तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा पास होता है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये मान के चलो कर्क रेखा है, और भारत का ये दक्षिणी भारत इधर है, कुछ भारत ऊपर है कि नहीं। आप देखो जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है वो क्षेत्र कैसा होगा, गर्म क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, कि ठंडा क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहां सूर्य के प्रकाश पड़ती है वहां गर्मी अधिक लगती है और उस क्षेत्र को हम गर्म क्षेत्र बोल सकते हैं। तो ये देखो सूर्य का प्रकाश ज्यादा कहाँ पड़ता है, ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गर्म क्षेत्र। क्या बोलते हैं, गर्म क्षेत्र। लेकिन ये गर्म क्षेत्र जो है ना ये हिंदी नाम है, इसको अगर भूगोल की भाषा में बोला जाए ना तो गर्म को उष्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्ण। और क्षेत्र को कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कटिबंध। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र है ना उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है या उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। लेकिन जहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों होता है उसको गर्म और ठंडा क्षेत्र बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो ये दिसंबर का महीना में जब सूर्य का प्रकाश यहाँ होता है, मतलब सूर्य यहाँ ज्यादा प्रकाशित होता है, तो भारत में ठंडा होता है नहीं होता है। जैसे दिसंबर के महीना में भारत में ठंडा होता है, तब बोला ये लाइन पे ठंडा, तो क्या यहाँ पे गर्मी होगा, वहां तो और ज्यादा ठंडा होगा ना। लेकिन जब यहाँ पे सूर्य होगा तब यहाँ पे गर्म होगा कि नहीं होगा, गर्म होगा ना। सेम उसी तरह से जब यहाँ पे सूर्य होगा तो यहाँ पे ठंडा होगा, लेकिन जब यहाँ पे सूर्य आ जाएगा तो यहाँ पे गर्म होगा कि नहीं होगा। मतलब ये जो क्षेत्र है ना मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा और कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा, ये दोनों के जो बीच वाला क्षेत्र है ना यहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों होता है, गर्म और ठंडा दोनों होता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ठंडा होता है, जिसके कारण जो है ना ये दोनों के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है गर्म और ठंडा क्षेत्र, गर्म और ठंडा क्षेत्र, ठीक। लेकिन यही चीज को अगर हम भूगोल की भाषा में बोले ना तो गर्म को क्या बोलते हैं, उष्ण, और ठंडा को बोलते हैं शीत। क्या बोलते हैं, शीत। और क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध। ये दोनों को जोड़ के बोले ना तब उपोष्ण बोल सकते हैं। या तो पालेगा ठंडा गर्म क्षेत्र लिखो, ठंडा गर्म क्षेत्र। तो ठंडा क्या बोलते हैं, शीत, और गर्म को क्या बोलते हैं, उष्ण। तो ये दोनों को जोड़ के बोले क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। तब बोलो ई वाला क्षेत्र कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण है कि नहीं। तब बोलो भारत जो है ना उष्ण कटिबंध में है कि शीतोष्ण कटिबंध, तब बोलोगे सर दोनों में है। दक्षिणी भारत जो है ना, दक्षिणी भारत ये उष्ण कटिबंध में, लेकिन उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में है कि नहीं है। अब दो कटिबंध में होने के कारण दोनों का जलवायु, दोनों का मिट्टी, दोनों का जलवायु, दोनों का मिट्टी, दोनों का भू आकृति अलग अलग होगा कि नहीं होगा। ताकि यहाँ पे केवल गर्मी ज्यादा हो रहा है, इधर ठंडा भी ज्यादा होता है कि नहीं। तो यहाँ का मिट्टी और ऊपर का मिट्टी का सेम होगा, नहीं होगा। जलवायु दोनों का सेम होगा, नहीं होगा। तो ये जलवायु भिन्नता का कारण है। पूछा जाए कि भारत किस कटिबंध में स्थित है तो हम बोल सकते हैं उष्ण तथा शीतोष्ण दोनों कटिबंध में। कोई दिक्कत यहाँ समझने में, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कल के क्लास में हम ये बात को बताए थे कि हम लोग जो है ना दो देशांतर रेखा के बारे में समझेंगे, और दो देशांतर रेखा में एक देशांतर रेखा के बारे में हम लोग कल के क्लास में देखे थे। आज दूसरा क्लास में जो है ना दूसरे देशांतर रेखा के बारे में समझते हैं जो कि भारत से गुजरता है कि नहीं। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री को ही क्यों लिया गया है, आखिर क्या कारण है कि 82.5 डिग्री को लिया गया है। उससे पहले जो है ना इसको रफ कर देते। देखो
यहाँ पे जो है ना ग्लोब पहले देखो, और ये ग्लोब में ख्याल रखना कि ये जो बीच वाला है ना ये कौन सा देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, जिसको प्रधान यामोत्तर रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की नाम से जाना जाता है। ठीक, आप देखो यहाँ पे जो है ना ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। मतलब यहाँ से जो है ना लगभग विश्व के सभी देश अपने समय को मिलाते हैं, भारत भी अपने समय को इसी से मिलाता है। मतलब कोई भी मोबाइल में जो टाइम सेट किया जाता है ना वो इसी से सेट किया जाता है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो सेट करते हैं ना वो व्यक्ति जो भी घड़ी का समय मिलाता है वो व्यक्ति करता क्या है कि इसके अगर वो आगे है, मतलब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर वो आगे है तो अपने घड़ी के समय को आगे रखता है, और इससे अगर ये पीछे है तो घड़ी के समय से पीछे रखता है। मतलब ये होता है ना कि मान के चलो यहाँ पे अगर 6 बज रहा है और कोई यहाँ वाला व्यक्ति घड़ी में समय मिला रहा है तो 6 नहीं बजाएगा, वो अपना घड़ी के समय उससे आगे रखेगा। अब दिक्कत आता है सर कितना आगे रखेगा, जे मन किया सो नहीं, वो कितना आगे रखेगा इसके लिए हम लोग को समझना होगा पृथ्वी के घूर्णन गति को। जब तक हम पृथ्वी के घूर्णन गति को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं पता चलेगा कि सर कितना आगे रखे। अब देखो पृथ्वी का घूर्णन गति क्या होता है कि पृथ्वी जो है ना अपने एक्सिस पे इस तरह से घूमते रहता है, और हम लोग जानते हैं अपने एक्सिस पे वो कितना देर में घूम जाता है, 24 घंटा में। अरे एक दिन रात 24 घंटा का होता है ना, मतलब ये पृथ्वी जो है ना अपने एक्सिस पे 24 घंटा में घूम जाता है। ऐसे यहाँ से मान के चलो ये कुछ देर के लिए तुम लोग कल्पना करो कि सूर्य क्या है, कैमरा, वो जो कैमरा दिख रहा है ना फोन में वही क्या है, सूर्य है। मतलब ये सूर्य कैमरा मतलब सूर्य, तो बोलो सूर्य को भी पूरा पृथ्वी दिख रहा है, नहीं। दिन किधर है, जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। बोलो ये वाला सतह में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि देखो लाइट आ रहा है तो इधर आ रहा है, ये अपारदर्शी तो है नहीं कि इधर भी पार हो जाएगा, अंदर में तो मिट्टी उट्टी, तो ये दिख रहा है मतलब ये दिन है और इधर रात है। यही जो है ना ये पृथ्वी घूमता है, घूमते हैं तो जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे जिधर रात था उधर दिन होते जाता है, जिधर दिन है उधर क्या होते जाता है, रात होते जाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझना ये है ना कि देखो जैसे मान के चलो भारत हम निकाल लेते हैं, ये भारत है, बोला अभी भारत में सुबह हुआ है तो क्या सब जगह सुबह हो गया, अभी भारत में सुबह हुआ है। जैसे इधर आएगा भारत में समय बढ़ते जा रहा है, लेकिन बोलो यहाँ वाला जो है क्या यहाँ वाला समय वही होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ज्यादा दोपहर होगी, ज्यादा धूप दिखाई दे रहा है, इधर कम दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर इधर जाएगा, इधर धीरे धीरे आप जो इधर थोड़ा जो ज्यादा दिन था ना अब इधर ज्यादा धूप दिखाई देगा, इधर कम होते जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना तो भारत में रात हो गया, अब इधर दिन हो गया, है कि नहीं। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना उसका समय बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। लेकिन रहा बात कि कितना बढ़ेगा, तो हम जानते हैं कि कितना देर में घूम जाता है, 24 घंटा में। अगर पूछा जाए कि 24 घंटा में कितना डिग्री घूम जाता है तब बोलो एक पूरा गोल चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360। कितना बनता है, 360। तो यहाँ पे समझो मतलब ये 360 डिग्री, कितना डिग्री, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगाता है। कितना घंटा, 24 घंटा। लगता है नहीं लगता है। तो हम ये समझेंगे ना कि 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है। अरे 24 घंटा में 360 डिग्री घूम गया तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, भागा देंगे। देखो यहाँ 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, फिर 2 से काटेंगे कितना, 15। मतलब 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, 15 डिग्री। 1 घंटा लगेगा 15 डिग्री घूमने में। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि टोटल जो है ना 360 वो देशांतर रेखा, मतलब 360 डिग्री मतलब 360 देशांतर रेखा। कोई दिक्कत? और बोलो ये 15 देशांतर रेखा पास करने में कितने घंटा लेगा, 1 घंटा। अभी देखे ना 15 डिग्री मतलब 15 देशांतर पास करने में 1 घंटा लेता है। जैसे यहाँ पे समझो ये है 360, ऐसे ऐसे 360 डिग्री, 360 लाइन है ना, 1 डिग्री का 1 लाइन है। आप देखो ये 15, यहाँ से मान के चलो यहाँ तक 15 डिग्री, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक घूमने में 1 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे आने में 1 घंटा लगेगा यहाँ तक आने में। फिर यहाँ से 15 डिग्री और 2 घंटा, 3 घंटा करते करते 24 घंटा में यहाँ तक आ जाएगा। ताकि 360 देशांतर एक देशांतर मतलब 1 घंटा में 15 देशांतर घूमता है, तो टोटल
24 घंटा में पूरा पूरी घूम जाएगा। मतलब यहाँ पे हम ये समझे ना कि 30 देशांतर को पास करने में 15 देशांतर को पास करने में 1 घंटा का समय लगता है। तब बोलो यहाँ से जो 15 देशांतर आगे है, 15 देशांतर आगे है, उसका समय इससे 15 मतलब 1 घंटा आगे रहेगा नहीं रहेगा? आगे रहेगा ना, क्योंकि इधर पहले हुआ है, इधर पहले, और इसके बाद उधर वाला आएगा तो 1 घंटा और पीछे रहेगा। मतलब इससे 15 देशांतर अगर आगे है तो इसका समय जो मिलाएगा ना ये व्यक्ति, वो अपना समय यहाँ से 1 घंटा आगे रखेगा। जैसे यहाँ 4 बजा तो अपना घड़ी में कितना बजाएगा? 5। अगर 30 देशांतर आगे है तो क्या घंटा आगे रखेगा? 2 घंटा। अगर 60 देशांतर आगे है तो 4 घंटा। कहने मतलब क्या है कि ये जितना आगे जाएगा ना उसका घड़ी उतना आगे होगा। लेकिन अब मान के चलो सभी व्यक्ति जो है ना केवल इसी से घड़ी का समय मिलाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत किस बात का होगा ये समझो। जैसे मान के चलो, कल्पना करो, इसको मिटा दे। यस सर। देखो कल्पना करो तुम लोग कि ये जो है ना भारत है, और भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने घड़ी को समय को मिलाना चालू किया। कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो देखो ये जो है ना 68 डिग्री पे, 69 डिग्री, 70 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक टोटल के को देशांतर था? 30 देशांतर था कि नहीं था? मतलब भारत को पूरा पास करने में कितने घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा ना। क्या कि अभी तुम लोग देखा 15 देशांतर पास करने में 1 घंटा, तो 30 देशांतर पास करने में कितने घंटा? 2 घंटा। और ये 0 डिग्री, तो यहाँ वाला व्यक्ति और यहाँ वाला व्यक्ति, ई व्यक्ति अपन घड़ी को एकरा देख के मिलाएगा और ई व्यक्ति अपन घड़ी को उसको देख के मिलाएगा। तब बोलो ये दोनों के घड़ी में 2 घंटा का अंतर रहेगा नहीं रहेगा? क्या है कि बोलेगा कि सर ये अपन इतना आगे है तो अपन हिसाब से मिलाया 6 और उनका हिसाब से यहाँ पे कितने बच जाएगा? 8 बजेगा नहीं बजेगा? आप ये दोनों व्यक्ति के जो काम करने का जो अवधि है ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ वाला व्यक्ति जो है ना 8 बजे मिलाया सर, यहाँ वाला व्यक्ति का 6 बज रहा है। अब मान के चलो ये व्यक्ति को कभी काम पड़ जाए यहाँ जाने के लिए, और मान के चलो 3 घंटा लगता है जाने में, 3 घंटा, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके 4 घंटा में सोच रहा है कि पहुंच जाएंगे। लेकिन इसको ये नहीं पता कि अपना घड़ी में 6 बज रहा है, घड़ी कितने बज रहा है? 8 बज रहा है। तो अपना ये 6 बजे निकलेगा, सोचेगा चलो 10 बजे मीटिंग है, 6 बजे निकलेंगे, 10 बजे तक 3 घंटा लगेगा, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, 10 बजे तक मीटिंग हम अटेंड कर लेंगे। लेकिन जब का 6 बज रहा था तो यहाँ कितने बज गया? 8। और यहाँ से 4 घंटा लेगा तो 10 बज रहा है, लेकिन यहाँ से 4 घंटा लगेगा तो कितने बज रहा है? 12 बज जाएगा। जब तक यहाँ पे आएगा तब तक यहाँ पे घड़ी वाला कितने बजते रहेगा? बोलो मीटिंग जब आएगा तो सब पागल होके मर जाएगा, है कि नहीं? जिसके कारण जो है ना भारत के बीचों बीच से वो लाइन खींचा गया है, और ये लाइन जो है ना कहलाता है भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा। ये कौन सा रेखा है? भारत का मानक समय रेखा या भारतीय मानक समय रेखा। ये भारतीय मानक समय रेखा जो है ना, भारत के सभी लोग अपना घड़ी को इसको देख करके मिलाते हैं। और यहाँ जो घड़ी मिलता है ना किसको देख करके? इसको देख करके। मतलब ये जितना आगे है ना ये घड़ी का समय, उतना आगे सबको अपना बजा देगा। जैसे कहने मतलब क्या है मेरा बात समझो। जैसे मान के चलो अब यहाँ पे ये जो है ना कितना देशांतर को माना गया? तो 82.5 को। कितना माना गया है? 82.5 को। अब हम लोग समझेंगे 82.5 को क्यों माना गया है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो घड़ी का समय जो माना जाता है ना, वो बोला गया 7 के मल्टीपल के रूप में लेना है। क्योंकि कोई मान के चलो 10 मिनट आगे रखेगा, 5 मिनट आगे रखेगा, दिक्कत होगा। मतलब 7, 7.5 के मल्टीपल मतलब क्या होता है? देखो 1 घंटा घूमने में 15 डिग्री, एक आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 7.5। और फिर एक आधा घंटा हो जाएगा, मतलब आधा घंटा में कितने डिग्री पास करेगा? 7.5। इसीलिए 7.5 का मल्टीपल के रूप में लेना है। और 7.5 का मल्टीपल में आता है 82 भी आता है, इसके अलावा 75 भी आता है, इसके अलावा और आता है। लेकिन बीच में कौन पढ़ रहा है? 82। देखो यहाँ पे 68 पढ़ रहा है, यहाँ पे 82 पढ़ रहा है, यहाँ 97 पढ़ रहा है। अगर
तो ये 15 का टेबल तुम पढ़ेगा तो 15 पचे 75 आता है, तो बोलो 75 भी मिलेगा नहीं मिलेगा? 75 यहाँ मिलेगा ना। और एक 15 छक 90, 90 भी मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मान के चलो ये 75 है और ये 90 है, इसको लेना ज्यादा अच्छा है कि इसको लेना कि इसको लेना? बीच वाला ना। ना एकरा ज्यादा दिक्कत होगा ना ओकरा ज्यादा दिक्कत होगा, लगभग बराबर जो है, इसलिए बीचों बीच को माना गया। कोई दिक्कत? इसीलिए 7.5 के मल्टीपल के रूप में लेना पड़ता है, तो 7.5 के मल्टीपल में ये भी आता था, ये भी बीच में ये पड़ा, इसलिए 82.5 को माना गया है कि नहीं? अब यहाँ पे देखा जाता है 82.5 डिग्री जो है ना विषुवत रेखा के कितना आगे है, कितना आगे है। देखो कितना आगे है, तो यहाँ पे 15 डिग्री में 1 घंटा आगे, 30 डिग्री में 2 घंटा आगे, 45 में 3, 15 चौके 60 में 4, 15 पचे 75 में 5, मतलब 75 डिग्री घूमने में 5 घंटा लगने लगेगा, लगेगा ना। लेकिन हम लोग जानते हैं 82.5 को माने, तो 75 में और कितना जोड़ेगा कि 82.5, 7.5 और 7.5 में आधा घंटा और मतलब 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। अगर तुम लोग को पूछा जाए ये जो मानक समय रेखा है और भारत का जो मानक समय रेखा है उसमें कितना घंटा का अंतर है? 5.5। मतलब यहाँ पे जो समय होगा वो से 5.5 घंटा क्या होगा? आगे होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 5 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा? 10, 10:30, 5.5 घंटा आएगा 10:30। अब भारत में जितना भी व्यक्ति है सब अपन घड़ी को कितना देख के मिलाएंगे? इसको देख करके, है कि नहीं? अब इससे हमको कोई मतलब, क्योंकि हम लोग को जो है ना GMT 5.5 करना, तो GMT 5.5 यही वाला समय है कि नहीं? और यहाँ से सब मिला रहे हैं। जैसे घड़ी तुम सेट करती हो टाइम को, तो वहाँ पे लिखा रहता है ग्रीनविच प्लस 5.5, मतलब ग्रीनविच का जो समय है ना वो 5.5 घंटा आगे कर रहे हैं, और 5.5 घंटा आगे कहाँ का समय है? यहाँ का समय। और यही के समय सब कोई मिला लिए, मतलब यहाँ 10:30 बज रहा है, तो अब सबको अपना घड़ी में कितना बजा दिया? यहाँ से। अब ये वाला रेखा से, क्योंकि ये भारत का मानक समय रेखा है, भारत के मानक समय रेखा से सबको अपना घड़ी को क्या करेंगे? मिलाएंगे। अब जब सबको यहाँ से घड़ी के समय को मिलाएंगे, तो ये व्यक्ति भी अपन घड़ी के समय में कितना बजाएगा? 10:30। ये व्यक्ति भी कितना बजाएगा? 10:30, है कि नहीं? 10:30 बजाएगा, तो बोलो आप कोई दिक्कत होगा? नहीं, क्योंकि मान के चलो अगर यहाँ पे 7 बज रहा है तो यहाँ पे भी 7 बज रहा है, यहाँ पे भी कितना बज रहा है? 7 बज रहा है। अब 4 घंटा लेके जाएगा, तो जब इसके घड़ी में 11 बजेगा तो इसके घड़ी में 11 बजेगा, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का समय का अंतर है। कितना घंटे का? 2 घंटे का। फिर भी घड़ी का समय सेम बताता है। क्यों? क्योंकि भारत के सभी व्यक्ति अपने घड़ी के समय को भारतीय मानक समय रेखा से मिलाए हैं, और यहाँ पे जितना बजता है ना उतना ही सबके घड़ी में बजता है। मेरा बात समझी नहीं समझी? इसीलिए अगर सबको इससे मिलाता तब तो 2 घंटा का अंतर रहता नहीं रहता ना। लेकिन ये भारत के लोग किससे मिलाए? भारतीय मानक समय। लेकिन क्या घड़ी के समय को तुम बदल दोगी तो क्या वहाँ का मौसम बदल जाएगा? मतलब देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे 6 बज रहा था और यहाँ पे 8 बज रहा है, तब बीचवा में 7 बजेगा, है कि नहीं? क्या कि दोनों के बीचों बीच में माना गया है। अब बोलो यहाँ पे 6 बज रहा था, यहाँ पे 8 बज रहा था, यहाँ पे 7 बज रहा है, तो ये व्यक्ति अपन घड़ी में कितना बजा लिया? 7 बजा लिया, क्योंकि यहाँ से मिलाया ना, तो यहाँ 7 बज रहा था, ये भी कितना में बजा लिया? 7, मतलब 1 घंटा बढ़ा लिया है। आधी जो व्यक्ति अपन घड़ी में कुछ 1 घंटा घटा लिया है। लेकिन क्या तो घड़ी को समय को घटाएगा तो वहाँ का जो जिस तरह का वहाँ पे दिखता है 6 बजे, उस तरह से तो 8 बजे दिखे लगेगा। अब मान के चलो यहाँ पे 7 बज रहा है और वहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे 8 बज रहा है, तो तुम घड़िया में कितना 4 बजा लो, लेकिन 8 बजे जिस तरह दिखता है उसी तरह ना दिखेगा। आप कल्पना करो कि यहाँ पे बजा है 5 बजे शाम हुआ, 5 बजे कितना हुआ? शाम। तो जब यहाँ 5 बज रहा था तब यहाँ एक्चुअल में कितना बज रहा था? 4। और यहाँ पे कितना बज रहा था? 6। लेकिन घड़ी जब एक जैसा कर लिया तो यहाँ पे भी कितने बज रहा है? 5। और यहाँ पे भी कितने बज रहा है? 5। इसीलिए जानती हो जब कभी इधर रहने वाला व्यक्ति से बतियाएगी शाम के समय में और बोलेगी कि यहाँ शाम हो गया है, तब बोले यहाँ शाम कहाँ होगा, अब यहाँ तो धूपे दिख रहा है, क्या कि एक्चुअल में हुआ बज कितने रहा है?
चार। लेकिन घड़िया में खाली कहते सो किया है 5। समझा नहीं समझा। जिसके कारण वहां पे ताकि 1 घंटा तो पीछे वहां पे है ना, वहां उसको तो नहीं बदल सकती हो ना, घड़ी का समय भले तुम मिला लियो एक जैसा, लेकिन यहाँ पे जो 4 बज रहा वो 4 बजे नहीं बजेगा। लेकिन यहाँ वाला व्यक्ति से कैसे बतिया कि इधर वाला तो कोई रहता नहीं, हम लोग इसीलिए नहीं जानते हैं, लेकिन उधर वाला बतिया गया तो हम लोग जल्दी शाम रहे थे, बोला रात हो गया इधर, क्या कि जखने यहाँ पे 5 बजे तक नहीं 6 बजे है कि नहीं, 1 घंटा का फासला, 1 घंटा का फासला यहाँ से उधर और 1 घंटा फासला यहाँ से इधर। मेरा बात समझा। जिसके कारण आप देखो सुबह सुबह के समय हम लोग यहाँ देखो यहाँ 6 बजेगा तो यहाँ 5 बजा देगा, हम लोग 6 बजे सुबह हुआ तो यहाँ पे घड़िया तो जरूर 6 बज गया है, लेकिन एक्चुअल में कितने बज रहा है 5। तो हम लोग को 5 बजे जिस तरह का रात जैसा रहता है उसी तरह यहाँ पे रहेगा। इसीलिए इधर वाला इलाका में देर होता है, शाम मतलब देर से होता है, और सुबह क्या होता है जल्दी। सुबह जल्दी नहीं होता है, सुबह भी देर से होता है, सुबह भी देर से होगा ना रे। हम लोग का जल्दी शाम होता है, जल्दी शाम होता है तो जल्दी सुबह होता है, और यहाँ देर से शाम होता है तो देर से सुबह भी होता है। कोई दिक्कत नहीं ना।